नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करते हैं कि क्या गवर्नमेंट को इंडिया में फार्मर्स को टैक्स लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो अभी करंट सिनेरियो क्या है, इंडिया में कोई भी पर्सन इनकम अर्न करता है एग्रीकल्चर लैंड से, चाहे वो रेंट के जरिए हो या फिर उस पर कुछ वो प्रोड्यूस कर रहा हो, जो कि नॉर्मली एक फार्मर प्रोड्यूस करता है। तो वो जो इनकम अर्न हो रही है उस पर टैक्स नहीं लगता है करंट सिनेरियो में। इसका मतलब एग्रीकल्चर इनकम जो है इंडिया में वो एग्जेम्प्ट है, टैक्स नहीं लगता है इंडिया में। बट अब इसका सिनेरियो क्या हो रहा है, इसमें फायदा कौन इस चीज का ज्यादा उठा रहा है, क्योंकि 2019 की एक रिपोर्ट है कैग की, उसके अनुसार अराउंड 5 बिलियन जो ब्लैक मनी है वो वाइट में कन्वर्ट किया गया है इसी जरिए, एग्रीकल्चर इनकम के जरिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। तो आप ये सोचेंगे कि यार 5 बिलियन, इतना पैसा फार्मर्स के पास इंडिया में है नहीं है, कैसे है। तो उस सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। देखिए, टैक्स रेट्स जो है इंडिया में, जो स्लैब्स हैं वो कैसे लगती हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको पता है इंडिया में आप पे टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख से भी आपकी इनकम कम है तो भी टैक्स नहीं लगता है। आपकी इनकम सपोज कीजिए 8 से 10 लाख के आसपास आ रही है, तो उसमें भी आप इजीली अपनी जो इनकम है उसमें से डिडक्शन क्लेम करके टैक्स अपना निल कर सकते हैं। ये भी बहुत ईजी है। तो इससे एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो टैक्स अभी निल लग रहा है, इसका पुअर फार्मर्स तो बेनिफिट ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी ऑब्वियस सी बात है, इनकम 5 से कम होगी, 7 या 8 लाख के अंदर ही होगी। 7-8 लाख भी है तो पुअर फार्मर्स को नहीं हुए, बट 5 से कम ही है उनकी इनकम, ये मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो इसका बेनिफिट ले कौन रहा है। अब आपको भी ये समझ में आ गया कि 10 लाख से ऊपर, 8 लाख, 7 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है, जिन फार्मर्स की, या फिर जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं फार्मर हूँ, उनकी इनकम है, चाहे वो 25 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, तो वो लोग इस चीज़ का फायदा इंडिया में बेनिफिट ले रहे हैं। तो अब आप सोचेंगे कि यार फार्मर्स इतनी इनकम वाले हैं कहाँ पे, मतलब इतनी ज़्यादा जिनकी इनकम हो रही है, इतनी इनकम अर्न कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या है, बेसिकली इसका फ़ायदा लेने वाले फार्मर्स से ज़्यादा टैक्स इवेडर्स हैं। तो जो भी बिजनेसमैन है, सपोज कीजिए कुछ इनकम अर्न कर रहा है, अब उसको टैक्स इवेड करना है, तो बहुत इजी है कि इंडिया में वो फार्म लैंड परचेज कर लेगा, उस फार्म लैंड के ऊपर इनकम अर्न करेगा। इनकम सपोज कीजिए अर्न हुई कोई एक्स अमाउंट की, और उसे वो इन्फ्लेट करके गवर्नमेंट में ज़्यादा शो करेगा। जैसे कि 10 लाख की हुई तो उसको दिखा रहा है कि 50 लाख की एक्चुअल में उसने इनकम अर्न की है। तो उसने इजीली जो अपना ब्लैक मनी है उसको वाइट में कन्वर्ट कर लिया। और वैसे भी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका जो सेलिंग वगैरह है वो मोस्टली कैश में ही होता है, तो वो भी उनको ज़्यादा इशू नहीं है। तो ये बहुत ईजी और सेफेस्ट ऑप्शन है इंडिया में टैक्स को इवेड करने का, जिसका काफ़ी लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। अब ये चीज़ आप सोच रहे हैं कि यार गवर्नमेंट को अगर ये बात पता है या नहीं, तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट को ये चीज़ पता है, तो फिर गवर्नमेंट कोई एक्शन क्यों नहीं लेती। अब गवर्नमेंट कर क्या सकती है इस सिनेरियो में, गवर्नमेंट ये कर सकती है कि मे बी कोई लिमिट डिफाइन कर दे कि सपोज कीजिए, अगर मैं थोड़ा अपर कैप की तरफ बात करूँ, 20 लैक्स डिफाइन कर दे। 20 लाख से ऊपर जो भी इनकम अर्न हुई है तो उसमें गवर्नमेंट ये कर दे कि उसमें आपके टैक्स होगा, वेदर यू आर फार्मर और नॉट, ठीक है। ये चीज़ कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है, ऑप्शंस हैं, तो करती क्यों नहीं है। तो करती क्यों नहीं है उसके भी मतलब मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑप्शंस की वजह से, इन रीजंस की वजह से बेसिकली गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पा रही है। तो वो रीजंस ये हो गए कि देखिए, अगर गवर्नमेंट ऐसा कर देती है कि भाई कैप डिफाइन कर दी, इससे ऊपर जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से इनकम आ रही है वो टैक्सेबल है, तो जाहिर सी बात है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है फार्मर्स की, तो उन पे ये काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि यार हम पे टैक्स लग रहा है, आज 20 लाख से ऊपर पे लग रहा है, कल को और नीचे वालों पे भी लग सकता है। तो वो चीज़ काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, गवर्नमेंट के वोटर्स पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। इसीलिए इंडिया में लाइक गवर्नमेंट्स जो हैं इन चीज़ों से, बेसिकली फार्मर्स वाली चीज़ों से ज़्यादा छेड़छाड़ करती भी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, फिर उन्हें समझाना उस चीज़ पे, उस लेवल पे वो डिफ़िकल्ट टास्क है। दूसरा चीज़ ये है कि सपोज कीजिए कोई गवर्नमेंट इसमें सक्सेसफुल हो जाती है टू एक्सप्लेन देम कि इसमें उनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, और ये चीज़ अप्लाई कर देती है। तो एक चीज़ आप ये भी देखिए कि जो भी बेसिक फूड्स मटेरियल जो भी गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी, अब उसी फार्मर को टैक्स लगने लगेगा, चाहे वो थोड़ा अमीर होगा तो भी उस पर टैक्स लगने लगेगा। अब उस केस में क्या होगा, वो फिर थोड़ी प्राइजेज राइज करने की सोचेगा। तो अगर ये प्राइस राइज होती है
तो ये इंडिया में अब आपको पता है कि बेसिक फूड की प्राइस राइज होना काफ़ी वीकर सेक्शन है इंडिया में अभी भी, तो जो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, और गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि भाई ये चीज़ उनके साथ में हो कि उनका बर्डन आए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है टैक्स बर्डन फिर आदमी कहीं ना कहीं शिफ्ट करने का फिर से ज़रिए या देखने लगता है। तो आपके इस पे क्या राय है आपकी इन चीज़ों पे, जो भी आज अपन ने टॉपिक डिस्कस किया, कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू।